नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है और उसके पीछे रीज़न है एक स्टॉक जो कि 25% ऊपर दिख रहा है और अच्छी खासी बड़ी दिग्गज कंपनी है। खैर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूँगा आज के FII के डेटा के साथ और आज की बड़ी खबरें, स्टॉक्स टू वॉच टुमारो। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले FII का डेटा। FII का डेटा देखें तो आज मिला जुला है भाई साहब। कैश मार्केट में FII ने 2446 करोड़ की बाइंग करी है और फ्यूचर स्टॉक्स में FII ने 1169 करोड़ की सेलिंग करी है। अब मुझे इंटरेस्ट है जानने में कि कल आईटी क्षेत्र कैसा करता है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में जिस दिन सेलिंग होती है ज्यादातर उसके अगले दिन आईटी नीचे मिलता है हमें, और अगले दिन का डेटा अगर अच्छा हो गया तो आईटी रिकवर करने लगता है। डेटा हमें शाम को पता चलेगा, मार्केट हमारा सुबह ओपन है तो कल ओपन अगर नेगेटिव हुआ दैट मींस आईटी स्टॉक्स में FII की सेलिंग, उसका प्रेशर, बाकी जो होगा दिन में वो देखा जाएगा। तो कल आईटी सेक्टर में सबसे पहले 9:15 पे देखने वाला हूं कि क्या कर रहा है। उसके बाद अगर फ्यूचर इंडेक्स की बात करी जाए तो 500 करोड़ की बिकवाली है और DII का कैश मार्केट में 936 करोड़ का सेलिंग फिगर आया है। दैट मींस अगर आप देखो तो केवल और केवल FII का कैश मार्केट का फिगर ही आज पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो अच्छे साइन तो नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों गिफ्ट निफ्टी की तरफ। फिर निफ्टी की बात करूंगा, फिर ग्लोबल मार्केट, फिर स्टॉक्स टू वॉच एंड दैट्स इट। गिफ्ट निफ्टी की बात करी जाए दोस्तों तो गिफ्ट निफ्टी आपका ट्रेड इस समय करंटली जो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, एग्जैक्टली मैं आपके साथ अगर शेयर करूं तो 80 पॉइंट्स ऊपर है और 24,660 पे है। हमारा निफ्टी जो बंद हुआ है एडजस्ट होने के बाद वो 24,614 है, यानी कि यहां से गिफ्ट निफ्टी ऊपर के संकेत दे रहा है। अब लेवल समझिए, आज एक्सपायरी थी, चला गया, ऑप्शंस में बड़ा डेटा आ गया, छोड़ दो। निफ्टी करंट लेवल के हिसाब से 24,600 के ऊपर जितनी देर टिके उतना अच्छा। ऊपर 24,800 तक की डायरेक्ट जगह है। इवन टेक्निकली 25,400 तक कोई रुकावट थकावट नहीं है टेक्निकली, ठीक है जी। अब हमें समझना क्या है, हमें समझना है कि ऊपर का जगह, ऊपर का आसमान खुला है, खाली है, कहीं भी जा सकते हैं हम। नीचे सपोर्ट कहां है? सपोर्ट है 24,400 पे और 24,500 पे। तो हमें नीचे का घर देखना है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनानी है, नीचे आएगा खरीदेंगे। इनफैक्ट आज जब 24,427 पे था तो भी मैंने आपसे कहा था कि ये रेंज खरीदने की है। बस अब ये देख लो कि आपका स्टॉप लॉस जितना छोटा हो सके। 24,375 का आपका स्टॉप लॉस है, आप 410 पे लोगे तो 35 पॉइंट, 420 पे लोगे तो 45 पॉइंट। ये आपके साथ मैंने स्ट्रेटेजी ओपन मार्केट में शेयर करी थी। ऊपर में मैंने आपसे कहा था 24,450, 75, 500, 550 और 600 ये लेवल बनेंगे, टारगेट 3-4। अभी 600 के पार है एडजस्ट होने के बाद, अदरवाइज तो हम नीचे ही थे। तो मेरा मानना यह है कि हम अगर 24,600 के कल ऊपर निकलकर टिकते हैं तो तेजी और बढ़ेगी। 24,600 के नीचे रहते हैं तो 24,400 के करीब बाय करेंगे, सेल के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। अब आगे ग्लोबल मार्केट्स। तो भैया एक अच्छी खबर आ रही है जहां पे स्कॉट बेसेंट साहब का बयान आया है कि अमेरिका और ईरान की बात चल रही है, आज या कल में डील आने के चांसेस हैं और अगर डील आती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो जाएगा। और कुछ स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, आहा मजा आ गया भैया। तो क्योंकि कच्चा तेल जब मैंने लास्ट वीडियो शेयर करी थी तो 80.5 था, अब $79 बैरल्स पे आ गया है। अब 5.6% की गिरावट है, तब 4% की गिरावट थी। बिग रिलीफ है, बिग रिलीफ। स्कॉट बेसेंट साहब ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ US ईरान के बीच में डील हो गई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो जाएगा और ये डील आज या कल में ही संभव है, यानी टाइमलाइन भी बहुत छोटी है, आपको आंसर कल तक मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। अब आते हैं स्टॉक्स पे। दोस्तों, अमेरिका में प्लांतीर जो एक दिग्गज आईटी कंपनी है उसके नतीजे आए और भाई क्या नतीजे हैं, तोड़फोड़। 150% रेवेन्यू बढ़ा है साल दर साल। इसकी वजह से डाउ 880 पॉइंट ऊपर खड़ा है इस समय, 1.66% की तेजी है। नेस्डेक 2% ऊपर है, 520 पॉइंट्स की तेजी है। S&P 500 1.42% ऊपर है, रसल 2000 1.36% ऊपर है। तो चौतरफा भयंकर तेजी देखने को मिल रही है अमेरिका के बाजार में। स्पेस एक्स में 4.5% की तेजी है। एप्पल का शेयर भी 1% ऊपर देखने को मिल रहा है
और पलांतीर 26% ऊपर है। हालांकि अमेजोन का शेयर 2.25% नीचे है, लेकिन आज तो पलांतीर अकेले ही काफ़ी है भागने के लिए, तो ये आपके लिए बिग ब्रेकिंग। अब आते हैं इंडियन मार्केट पे स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहले काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए हैं, तो वही एक्शन में रहेंगे। दूसरी बात, LIC आज नॉन रिटेल के लिए OFS ओपन था, फुलफिल। भाई साहब QI FIS की तरफ से भयंकर रिस्पॉन्स आया, 3 गुना सब्सक्राइब किया गया FIS की तरफ से, तो ये एक बिग ब्रेकिंग है। उन्होंने अच्छा खासा मोटा पैसा लगाया है LIC के उसमें OFS में, ठीक है, तो ये हमारे लिए बड़ी खबर है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ओवर सब्सक्राइब LIC OFS गवर्नमेंट ऑप्शन फॉर ग्रीन शू ऑप्शन, तो 6.5% का पूरा बिकने वाला है। तो ये मेरे को लगता है कंपनी को पसंद आ सकता है और शेयर भाग सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा रिजल्ट्स की बात करी जाए तो आर सिस्टम, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, देखो काफ़ी लोग कहते हैं भाई नाम मत बताया करो, नंबर बताया करो। काफ़ी नंबर मैंने शेयर कर दिए हैं, अब सबके नंबर शेयर करूँगा तो वीडियो ना इतनी 1 घंटे की हो जाएगी। इसके लिए हम कुछ नया प्लान कर रहे हैं, अगर आप लोग सजेस्ट करोगे तो डेफिनेटली थम्स अप दो यार। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मार्केट आवर्स में लाइव आपके साथ न्यूज़, मतलब बट चैनल्स तो बहुत है, न्यूज़ चैनल आप सब देखते हो, बट 1 to 1 जो हमारे साथ कनेक्टेड है वो हंस खेल के आपके साथ सारी खबरें और अपना एनालिसिस शेयर करा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ONGC के नतीजे आए हैं दोस्तों। नंबर्स की बात करूं, 17,000 करोड़ का मुनाफा आया है, अनुमान 14,000 करोड़ का था, तो बिग मार्जिन से इसने आप ये कह सकते हो बीट कराया अनुमान को। रेवेन्यू 46,460 करोड़ का आया है, अनुमान 46,300 करोड़ था, तो ये भी बीट है। मार्जिन 61% के आए हैं, अनुमान 59% था, ये भी बीट है। और एबिटा 28,355 करोड़ पे आया है, अनुमान 27,500 करोड़ का था। तो ONGC तो भाई अलग ही लेवल के नंबर पोस्ट करता हुआ दिख रहा है, ये कमाल कर दिया इसने। सैनोफी इंडिया के भी नतीजे आए हैं। नंबर्स अगर आप देखें तो मार्जिन अच्छे हैं, कामकाजी मुनाफा अच्छा है, रेवेन्यू भी अच्छा है और मुनाफा भी अच्छा है। तो ये MCX के नंबर बताना चाहूंगा आपको, काफी लोग जानते थे जाना। मुनाफा डबल, रेवेन्यू डबल, मार्जिन 64.75% से 70.37% और एबिटा 242 करोड़ के सामने 494 करोड़, यानी ये भी डबल। तो नंबर तो भैया साल दर साल तो एक्सेप्शनल है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैं आपको बताना चाहूंगा घटकर आया है ये। मार्जिन घटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एबिटा आपको बता दूं, एबिटा बहुत बुरी तरीके से घटा है, मुनाफा भी घटकर आया है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा नहीं है नंबर, लेकिन साल दर साल बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। लेट्स सी किस पे रिएक्शन आता है। मुझे लगता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिएक्ट कर सकता है स्टॉक, हो सकता है कुछ खास ना करे स्टॉक। तो ये कुछ स्टॉक्स थे। BSE एक और है बड़ा नाम जिसके नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये मिल गई। मुनाफे की बात करी जाए 539 करोड़ से 874 करोड़, बढ़िया। रेवेन्यू 958 करोड़ से 1566 करोड़, मार्जिन 73.56% से 77.08%, एबिटा 700 करोड़ से 1200 करोड़। तो नंबर साल दर साल ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।